सबसे पहले 108 और 102 नंबर एम्बुलेंस देकर आपके गरीबों की हितैषी सरकार समाजवादी पार्टी ने योजना लागू करके और आप घर बैठे बटन दबाकर और 1,1200 बचाकर आप अपने सुचारू रूप से इलाज कराने का काम करते हैं। परसों महिला जिसके घर में डिलीवरी का होता था, यह किसी ने सोचा नहीं होगा कि आपके नेता कहां तक जा सकता है। मेरे साथी, नदी कितनी गहरी है किनारों से पूछो, रात कितनी गुजरी है सितारों से पूछो, और दुल्हन का दर्द बाराती क्या जाने कितनी सिसकी है जाकर कहारों से पूछो। यह दर्द वही बता पाएगा जो दर्द को करीब से देखा होगा, दूसरा नहीं बता पाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सही बात है कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह के बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। वो मुख्यमंत्री के बेटा हो सकते हैं, लेकिन जरा गौर करेंगे राष्ट्रीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, एक गरीब परिवार और किसान परिवार से पैदा होकर और आपके ऐसे चहेते बने जिसके मन में विचार आया कि मैं दलितों शोषितों पीड़ितों के बारे में जब तक मैं अपने उनका मजबूती न कर दूं तो मेरे जीवन आने का कोई मतलब नहीं है। वो थे इनके पिता मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे हैं अखिलेश यादव जी। उनके बीच में यह पीड़ा आया कि किसानों के सिंचाई के लिए पहले पैसा लगता था। सभी लोग जानते होंगे, जो स्टेट बोरिंग था उसका पैसा देना पड़ता था। हम लोग भी देते हैं स्टेट बोरिंग, जहां भी पैसा कटता था। माननीय मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही किसानों को सिंचाई मुफ्त कर दिया गया। आज भी पैसा नहीं लगा, उस समय से पैसा उन्होंने ही खत्म किया था। किसानों के बारे में उन्होंने सोचा, गरीबों के आवास के बारे में उन्होंने सोचा। आज भी आपके इंदिरा आवास के नाम से पहले मिलता था, आज उसी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया है। लेकिन किसी ने उसको धरातल से समझने का, सोचने का प्रयास किया कि आज 1,20,000 का जो आवास बनता है और महंगाई चली गई चरम सीमा पर। जो ईटा 2,000 रुपये टाली आता था वह 14,000 रुपये 15,000 रुपये टाली आ रहा है, और आवास 1,20,000 का मिल रहा है। तो गरीब आदमी का आवास देकर भी आवास नहीं बनाया जा सकता है। वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके बारे में सोचा और योजना बनाकर माननीय विधायक जी ने भी आपके बारे में बताने का काम कर रहे थे। उन्होंने लोहिया आवास के नाम से नामकरण करके और गरीब आदमी को 3.5 लाख का आवास देकर और गरीबों का भला करने का काम किए। 3.5 लाख का आवास में पूर्ण रूप से गरीब के रहने लायक आवास तैयार हो जाएगा। लेकिन 1,20,000 के आवास में गरीबों का आवास नहीं बन रहा है। मैं भी करीब से जानता हूं, क्योंकि प्रधान हम लोग रहे हैं। गरीबों को मैंने आवास देकर देखा है, आधे जाते जाते 1,20,000 खत्म हो जा रहा है, फिर उसको कर्ज लेना ही पड़ रहा है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस गरीबी को, दर्द को समझकर उसको 3.5 लाख करके और गरीबों को पूर्ण रूप से आवास देने का और पूर्ण रूप से भला करने के विचार जिसके मन में आए, उसका नाम अखिलेश यादव है। मेरे साथी, और भी तमाम योजनाएं आपके बीच में चली है जिसका व्याख्यान मैं अगर करने लगूं तो घंटों घंटों लग जाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप लोग उसको सुनने में भी पीछे नहीं हटेंगे, और ज्ञान भी है कि मैं पूरा वक्त दूंगा। लेकिन समय काफी हो चुका है, सभी लोग उब भी रहे होंगे कि काफी हमारा, चूंकि किसान परिवार के सभी लोग हैं, भैंस गायों भी खिया के लिए में बुढ़ों के बाद वो देखे के बाद सिर्फ भगवान भैया, इससे अगर बातें मैं करने लगूं तो लंबा हो जाएगा मेरे साथी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हैं भारतीय संविधान आपके बीच में, जिसके बदौलत सामू ठाकुर आपके बीच में भाषण दे रहा है, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। जिसके बदौलत विधायक की विधायक बने हैं, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। जिसके बदौलत हम लोग प्रधान बने थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। जिसके बदौलत आप आजादी और अमन चैन से सांस ले रहे हैं, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और भारतीय संविधान, जिसने बाबा साहब ने दलितों शोषितों पिछड़ों में सोचकर और आपकी लड़ाई लड़कर भारतीय संविधान को बनाने का काम किए हैं, वो भारतीय संविधान को बार बार यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री आपके पिछड़ा का बेटा नरेंद्र दास मोदी जी ने
बार बार छेड़खानी करके आपके हक की लड़ाई को, आपके अधिकार को लड़ाई को उस संविधान चाहते हैं। इसलिए हम लोग आपके बीच में कहने आए हैं, क्या मेरे साथियों, ए पिछड़े वर्ग के लोगों, ए सस्ते वर्ग के लोगों, ए गरीब वर्ग के लोगों, ए मजदूर वर्ग के लोगों, ए किसान भाइयों, आप लोग इस बारे में सोचिए और सोचकर आप लोग आने वाले दिन 2027 में जब तक सरकार नहीं बना पाएंगे तब तक ये छेड़खानी संविधान से करता रहेगा। इसलिए छेड़खानी न हो, इसलिए आपके बीच में हम जैसे लोग आपके बीच में है बताने के लिए आए हैं। और आप लोग 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और जब तक प्रदेश में आपके चहेते और आपके शुभचिंतक आपके बीच में नेता नहीं होगा तब तक आपका बीच में भला नहीं होगा। और छेड़खानी से बचाना चाहते हैं, अपने बच्चे का अधिकार पाना चाहते हैं, अपने बच्चे का नौकरी चाहते हैं, किसानों के हितैषी चाहते हैं, मजदूरों के हितैषी चाहते हैं, तो आपको इस सरकार से वंचित होकर अपना सरकार बनाना पड़ेगा, तभी आपके बारे में भला हो सकता है। ऐसे भला होने वाला नहीं है। आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिसको समझ में आ रहा है उसको सीने में दर्द हो रहा है। हम लोगों से पूछेंगे तो सीने में हम लोग का दर्द हो रहा है कि कहां अधिकार हमारा छीना जा रहा है। मेरा ही भतीजा 29,000 की इसी नौकरी में, 29,000 का इसी शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार 18